आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं स्टिक प्लेट मेथड। अब ये स्टिक प्लेट मेथड जो है ये माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसी टेक्निक को सीखना पड़ेगा। आपको ये टेक्निक आनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही बेस है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि हमें प्योर कल्चर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। प्योर कल्चर क्या होता है कि जो बहुत सारे कल्चर्स हैं, मान लीजिए आपने सॉइल से कोई बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, अब उसमें एक बैक्टीरिया तो होगा नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनमें से प्योर कॉलोनी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब ये प्योर कॉलोनी कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, तो प्योर कॉलोनी के लिए आपको जो कल्चर बैक्टीरिया की प्लेट है उसमें से आपको एक कॉलोनी पिक करनी है और उसको फिर एक फ्रेश प्लेट पर स्टिकिंग प्लेट मेथड के द्वारा आप प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं। एक्चुअली जो स्टिक प्लेट मेथड है ये प्योर कल्चर के आइसोलेशन और उसके फिर फर्दर सब कल्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टिक का मतलब क्या होता है, स्टिक का मतलब होता है रेखा, वो अमिताभ बच्चन वाली नहीं। स्टिक का मतलब होता है रेखा यानी कि लकीर, लकीर खींचना। तो आप क्या करते हैं कि एक ओल्ड कल्चर से या एक प्रीवियस कल्चर से एक नया प्योर कॉलोनी प्राप्त करने के लिए स्टिक प्लेट मेथड के द्वारा एक फ्रेश कल्चर या प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टिक प्लेट मेथड है ये वास्तव में सबसे पहले कोशिश की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। जो डेवलपमेंट किया गया था इस मेथड का, जो बेस तैयार किया था वो रॉबर्ट कोच ने तैयार किया था। इसको डेवलप किया गया था, रॉबर्ट कोच के द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो लॉफलर और गैफरी का था। ये दोनों वैज्ञानिक थे जिनकी वजह से प्योर कॉलोनी के आइसोलेशन की इस टेक्निक को डेवलप किया गया। बहुत ही सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो आप इसको ध्यान से समझते जाइएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ मीडियम के बारे में। अब आपको आइसोलेशन करना है किसी बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया को बेचारे को खाने पीने के लिए कुछ देंगे या नहीं देंगे, तो हम क्या देंगे उसे, हम उसे ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट अगार मीडिया का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, जैसे हमें पानी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, और फूड चाहिए, तो ऐसे बेचारे बैक्टीरिया को भी ये सब पानी सब कुछ चाहिए होता है। उसे कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, और उसे दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी चाहिए। तो अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग नेचर के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि न्यूट्रिएंट अगार जनरली बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। और ये जो अगार होता है, इसको आपने देखा होगा, एक डिब्बा होता है लेबोरेटरी में, एक पैकेट होता है, एक बॉक्स होता है, इसका इस पर लिखा होता है अगार अगार, है ना। तो ये अगार क्या होता है, अगार वास्तव में समुद्र में पाई जाने वाली एक खास तरह की घास होती है, ग्रास होती है, जिसको कि प्यूरिफाई करके उसको प्रोसेस करके उसके बाद अगार तैयार किया जाता है। और बहुत ही न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन के मामले में बहुत ही रिच होता है, इसलिए इसको बैक्टीरिया को हम अगार प्लेट पर ही जनरली ग्रो करवाते हैं। अब आपको एक सिंपल स्ट्रिकिंग टेक्निक के बारे में हम बता रहे हैं। आप जो फ़ोटो देख रहे हैं इसमें ब्रॉथ कल्चर और सॉलिड मीडियम दोनों से स्ट्रिकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बताया जा रहा है। अब ब्रॉथ कल्चर क्या होता है और सॉलिड मीडियम क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जो ब्रॉथ कल्चर होता है, एक्चुअली जो लिक्विड कल्चर होता है उसको हम ब्रॉथ कल्चर बोलते हैं, और इसमें अगार प्रेजेंट नहीं होता है। अगार के एक्चुअली क्या होता है, अगार इज़ ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो अगार क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो कि न्यूट्रिएंट अगार में एडेड होता है। ठीक है, तो अगर अगार ऐड है इसका मतलब क्या हुआ कि वो मीडियम सॉलिड होगा। ठीक है, और अगर अगार ऐड नहीं है तो क्या होगा, वो मीडियम सॉलिडिफाई नहीं होगा, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रॉथ कल्चर। बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें तो जो लिक्विड मीडियम होता है उसको हम बोलते हैं ब्रॉथ कल्चर, और जो सॉलिड मीडियम होता है उसको हम बोलते हैं अपना जो सॉलिड मीडियम है वही। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें ब्रॉथ कल्चर और सॉलिड मीडियम दोनों से ही स्टिकिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन लूप लेते हैं। इनोकुलेशन लूप क्या होता है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इनोकुलेशन लूप नाम से पता चल रहा है कि ये इनोकुलेट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसमें इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो फ्लेम है
उसमें इनोकुलेशन लूप को गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ ए मेथड ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन। आपको सबसे पहले लूप भी तो स्टरलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर भी तो बैक्टीरिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे वो ब्रॉथ कल्चर के लिए हो चाहे सॉलिड मीडियम के लिए हो, आप इनोकुलेशन लूप को पहले रेड हॉट गर्म करेंगे, रेड हॉट करेंगे। रेड हॉट का मतलब क्या है कि जब तक वो लाल ना हो जाए, हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त तप्त, जब तक वो खून की तरह लाल ना हो जाए, यानी कि इतना गर्म ना हो जाए कि उस पर प्रेजेंट या उस पर उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया हैं या जितना भी कंटामिनेशन है वो किल ना हो जाए। जब आपका इनोकुलेशन लूप रेड हॉट हो जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसको 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे। वरना क्या होगा कि आप बेचारे बैक्टीरिया को चिपका दोगे, वो वैसे ही मर जाएगा गर्म लूप से, है ना। तो आप जो इनोकुलेशन लूप है उसको गर्म करने के बाद करीब 10 से 15 सेकंड के लिए आप ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद आप, जैसा कि लेफ़्ट साइड फ़ोटो में देख रहे हैं, ब्रॉथ कल्चर जो आपका लिक्विड वाला कल्चर है उसमें डिप किया, या फिर अगर आपके पास सॉलिड कल्चर है तो उसमें जो प्रेजेंट कॉलोनीज़ हैं उसमें से एक स्पॉट को पिक करके, बैक्टीरिया को पिक करके, और उसके बाद एक जो न्यू प्लेट आपने तैयार की है, जो नया फ्रेश मीडियम आपने तैयार किया है अपने प्योर कल्चर को प्राप्त करने के लिए, उसमें आप जिगजैग फॉर्म में उसको स्टिक करेंगे। स्टिक का मतलब जैसा कि मैंने बताया था, रेखाएं बनाना, ठीक है। तो उसको आप स्टिक करेंगे, और जैसा कि फ़ोटो में पैटर्न दिख रहा है, इस तरह के पैटर्न में आप स्टिक करेंगे। इसकी स्टिकिंग के कई सारे पैटर्न हैं, आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे। स्टिकिंग करने के बाद आप, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये एक सिंगल साइड करने के बाद जो बाकी की साइड्स बची हुई हैं 3, उनमें भी आप इसी तरीके से जिगजैग फॉर्म में इसको स्टिक करेंगे। ओके, जिगजैग फॉर्म करने से क्या फ़ायदा होता है कि एक तो जो कॉलोनी की प्योरिटी है उसको प्राप्त करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें सरफेस एरिया भी उसका ज़्यादा मिल जाता है। इस प्रोसेस को करने के बाद आप जो आपका लूप है उसको दोबारा से आप रीफ्लेम करेंगे। रीफ्लेम का मतलब होता है आप उसको दोबारा से गर्म करेंगे और उसको फर्स्ट को दोबारा से ठंडा करेंगे। ओके, और इस तरीके से आप दूसरे एरियाज़ में, या दूसरा जो पार्ट आप फोटो में देख पा रहे हैं उसमें फिर से जैसा कि पहले टेक्निक बताई गई थी, दोबारा से आप कल्चर लेंगे, अपना कल्चर से बैक्टीरिया पिक करेंगे। पिक करने के बाद आप उसको, जो दूसरे साइट आप देख रहे हैं, इसमें भी वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। ये सारी प्रक्रिया दोहराने के बाद अब आपकी प्लेट को आप करीब करीब 24 घंटे के लिए इंक्यूबेशन के लिए छोड़ेंगे। इंक्यूबेशन सक्सेसफुली होने के बाद आप देखेंगे कि जो आपने बैक्टीरिया पिक किया है उसकी एक प्योर कॉलोनी आपको प्राप्त हुई है। इस पूरी प्रोसेस में आपको कंटामिनेशन फ्री कंडीशन रखने का काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो हम बाद में बना के देंगे। तो यही बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्टिक प्लेट मेथड टेक्निक। इसके अलावा और भी बहुत सारी आइसोलेशन टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में बताएंगे। अभी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।